नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवान श्री गणेश जी की कहानी सुनते हैं। यह कहानी एक अंधी बुढ़िया की कहानी है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से दिखाई भले ही उसे नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की वंदन में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती व समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति में प्रेम से भाव से भक्ति करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान के लिए आप आए हैं। बुढ़िया बोली, हे ईश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे। वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उन्होंने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब तो थोड़ा जीवन बचा है, वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारे आंखें ही नहीं है तो ये सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू और बेटे सबको भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उधेड़पुन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से ही हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की सारी बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया है। तुमने अपने लिए लंबी उम्र, दोनों आंखें मांग ली है। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया है। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए
2 आँखें भी देनी पड़ेगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर में पहुंचा हुआ बेटे का कारोबार चल निकला। बुढ़िया की आंखों में रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों, आज की हमारी श्री गणेश जी भगवान की ये कहानी थी। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए इस YouTube चैनल के साथ में। कन्नू भक्ति कहानियों में वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर कहानियाँ उपलब्ध अच्छी अच्छी कहानियाँ उपलब्ध होती रहे। और आपको कौन सी कहानी चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।